आसमान की गहरी ऊंचाइयों से एक बहुत बड़ा मेटियोराइट धरती की ओर तेजी से बढ़ रहा था। आज से पहले इतना खतरनाक मेटियोराइट कभी नहीं देखा गया था। कई देशों ने एक साथ मिलकर बहुत सारे रॉकेट मेटियोराइट की और दाग दिए ताकि उसका रास्ता मोड़ सके और धरती को उसके आतंक से बचाया जा सके। लेकिन इतने मिसाइलों से हमले के बाद भी मेटियोराइट का रास्ता बदला नहीं जा सका है। इंसानों ने इसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन उनकी सारी कोशिशें धरी की धरी रह गई हैं। उल्टा वो मेटियोराइट अब और भी तेज गति से धरती के करीब आता जा रहा है। मेटियोराइट के लोकेशन का पता चलते ही सुरक्षा कर्मियों का एक दल जल्दी ही घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं। अगले ही पल पता चला कि ये कोई मेटियोराइट नहीं बल्कि एक बड़ा चमकदार गोला है। इसे देखने के लिए चारों तरफ लोगों का भीड़ जमा हो चुका है और मीडिया वाले लाइव टेलीकास्ट के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। इसके बाद वो गोला धीरे धीरे किनारे की ओर लुढ़कना शुरू कर देता है और पलक झपकते ही वो तेजी से सिकुड़ने लगा है। एक समय पर आकर वो इतना सिकुड़ चुका है कि अचानक उसमें ब्लास्ट हुई और एक तेज रोशनी के साथ निकली फ्रीक्वेंसी ने सभी लोगों को नीचे गिरा दिया है। चारों तरफ एक अजीब किस्म की धुआं फैल चुकी है। इसके बाद लोगों ने दोबारा अपना नजर उस रोशनी की ओर दौड़ाया। इस बार जो मंजर इनके सामने था उसे देखकर किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। धीरे धीरे जब धुंध छंटने लगा तो झील के किनारे हजारों लोगों का एक झुंड अचानक से नमूदार होने लगे हैं। टीवी पर सीधा न्यूज देख रहे लोगों ने तुरंत पहचान लिया कि ये तो उनके ही जानने वाले हैं जो सालों पहले रहस्यमय तरीके से लापता हो गए थे। इसके बाद सुरक्षा विभाग ने इन लोगों से पूछताछ शुरू की। तब पता चला कि ये लोग दुनिया के अलग अलग कोने से लापता हुए थे और इन्हें दुनिया से गायब हुए एक सदी से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। इस छोटी लड़की का नाम माया है। ये 1938 में पैदा हुई थी। ये बताती है कि एक दिन वो अपने माता पिता के साथ कार से घूमने के लिए गई थी। फिर जब वह जंगल में फूल तोड़ रही थी तभी अचानक एक अजीब से रोशनी के गोले ने ऊपर से आकर उसे घेर लिया था। माया को बस इतना ही याद है कि पिछले पल वह अपने माता पिता के साथ घूम रही थी और अगले ही पल वो अचानक से उस झील के किनारे में आ पहुंची थी। माया के लिए ये बस एक पलक झपकने जितना वक्त था, लेकिन असल में ये इतना लंबा वक्त था कि इस दौरान उसके माता पिता दोनों ही गुजर चुके हैं और अब इस दुनिया में उसका कोई भी रिश्तेदार नहीं बचा है। बाकी गायब होकर आए 4000 लोगों को उनके देशों में वापस भेजा जा रहा है। माया अकेली बच गई थी, लेकिन जल्दी ही उसे एक परिवार के द्वारा गोद ले लिया जाता है। इसके बाद माया अपने नए माता पिता के साथ उनके घर पर आ जाती है। उसे ये जगह काफी अच्छी और जानी पहचानी सी लगती है। माया काफी समझदार बच्ची लग रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों वो अपने जूते उतार कर कुर्सी पर रख देती है। तब ये आदमी उसके पास जाकर उसे जूते नीचे रखने की सलाह देता है। माया कहती है कि वो अपने जूते गीले नहीं करना चाहती है। ये काफी अजीब सी बात थी, पर इस बात पर ज्यादा ध्यान न देकर आदमी माया के जूते को नीचे रखकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन उनके जाते ही माया तो फिर से जूते को ऊपर में रख देती है। आधी रात को अचानक से बाथरूम के नल में लगा पाइप खुल पड़ा और चारों तरफ फर्श में पानी फैलने लगा था। औरत जल्दी से जाकर बाथरूम के नल को बंद कर देती है। इसके बाद जब वो माया के रूम में आती है तो वो देखती है कि उसके जूते अब भी कुर्सी के ऊपर में रखे थे। वो हैरान रह जाती है कि आखिर माया को इस घटना के बारे में पहले से कैसे पता चल गया था।